नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन हिस्ट्री का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। और पिछले कुछ क्लास से मैंने आप लोग को पहले ही साइंस का कवर करवा चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे तो आग्रह करते कि आप लोग जरूर जाकर देखें, है ना। और जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है होगा, आने वाले समय में होगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड रिपन ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने वाले थे लॉर्ड रिपन, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चार्ल्स वुड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन? क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आप लोग है ना, डेट याद रखिएगा। ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो? क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और नीचे आपको ये लिख के लाया है ना, थोड़ा सा ये नोट्स दे दिए हैं कि भारत का अंतिम वायसराय श्री गोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के थे, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद का ये। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब घोषित किया गया? 1858 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया था 1877 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? जस्ट अभी मैंने आप लोगों ऊपर क्वेश्चन करवाया है ना, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। इससे आप लोग क्या समझते हैं कि भाई क्वेश्चन कुछ नया नहीं होता है ना। क्वेश्चन जो होता है टोटल का टोटल आप लोग को एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से हो, वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है ना, जो कि हम आप लोग को करवा रहे हैं। बस होता क्या है कि एग्जामिनर कुछ एक दो शब्द इधर उधर कर देगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द यूज कर लेगा, तो आप लोग के सामने वो नया क्वेश्चन बन जाता है ना। तो हम इसलिए बार बार आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, वो आप लोग समझ कर पढ़िए, है ना कि रट कर। अगर समझ कर पढ़े हुए होंगे तो क्वेश्चन तो वही रहता है जो प्रीवियस ईयर में आता है। तो आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसे, है ना। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो श्री राजगोपालाचार्य थे, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सर जॉन सेरे की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सक्रिय हस्तक्षेप, आक्रामक नीति, तुष्टीकरण की नीति, अहस्तक्षेप की नीति? क्वेश्चन कह रहा है सर जॉन सेरे की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो अहस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है, ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सर जॉन सेरे की नीति का मुख्य आधार क्या था? क्रियाशील हस्तक्षेप, आक्रामक नीति, विस्तारवादी नीति, हस्तक्षेप? दोनों क्वेश्चन तो यहाँ पर सेम ही है ना, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है सर जॉन सेर की नीति का मुख्य आधार क्या था? वो था हस्तक्षेप की, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? कहने का मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन? क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था लॉर्ड रिपन को, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। व्यापारण का सिद्धांत किसने तैयार किया? यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने? क्वेश्चन कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने तैयार किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो तैयार किए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉन सेर ने, लॉर्ड क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, जनरल डायर ने?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग अगर ये कमेंट में देना चाहते हैं तो आप लोग ये बताइएगा कि इन पे क्यों चलाया गया था, ब्रिटिश पे ही, अपने लोगों पे ही, ब्रिटिश में क्यों, संसद में इन पे मुकदमा क्यों चलाया गया था, महाभियोग का मुकदमा, है ना। आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इम्पीचमेंट, है ना, चलाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप का आपका कितना हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया 3 बार, है ना। अब तीनों का पूछने का तरीका डिफरेंट है ना। तो अगर आप लोग को हम साहब इसी टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार लाते हैं और दूसरी तरीका वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है तो आपके सामने तो क्वेश्चन नया ही हो जाता है ना। तो भाई क्वेश्चन कुछ नया नहीं होता है, क्वेश्चन वही होता है जो आप लोग करते हैं, हम आप लोग के लिए अवेलेबल जो करवाते हैं, टोटल का प्रीवियस सीरीज होता है ना। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है, वही हो जाता है नया, है ना। आप लोग अगर समझ के पढ़े हुए होंगे तो कुछ भी नया नहीं होगा, है ना। तो व्यापारण का जो सिद्धांत जुड़ा हुआ थे या दिए थे वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेज के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषाओं को ज्ञात था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषाओं का भी ज्ञात था? तो वारेन हेस्टिंग के पास था ना, उनको 2-3 लैंग्वेज उनको आता था ना। कौन सा आता था? अंग्रेजी तो आता ही था, वो अंग्रेज थे, और अरबी था, फारसी था, बंगाली था ना। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? हो जाएगा लॉर्ड मेयो, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किसे भारतीय रेल के जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी जो भारतीय रेल के जनक माने जाते हैं। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियंगटन थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड बेवेल थे या लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन कह रहा है जब गांधी जी ने या दांडी यात्रा का आह्वान किया उस समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड इरविन, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर निष्क्रियता की नीति से जुड़ा? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर निष्क्रियता की नीति से जुड़ा था? तो था जॉन लॉरेंस, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। महान निष्क्रियता की नीति किसके नाम से जुड़ी हुई है? बेंटिंग से, लॉरेंस से, रिपन से, मिंटो द्वितीय, है। तो जो महान निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है वो है लॉरेंस, है ना, जॉन लॉरेंस। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? अवध साम्राज्य को, ग्वालियर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को या झांसी साम्राज्य को? क्वेश्चन कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? वो कहे थे अवध साम्राज्य को, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चेरी कहा गया था अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग।
क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किससे ब्रिटिश भारत के लोक सेवाओं का जनक माना जाता है ना, फादर ऑफ सिविल सर्विस है ना, ये ध्यान में रखना हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलेनबरे। क्वेश्चन कह रहा है सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो हो जाएगा लॉर्ड एलेनबरे है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथिंगो। क्वेश्चन कह रहा है 1947 में भारत का स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एनलबरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड हमस्टर्म के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके समय में? वो था लॉर्ड एलेनबरो के समय में ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सिंध पर आक्रमण नीचे लिखे किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन कह रहा है सिंध पर आक्रमण किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? वो था लॉर्ड एलेनबरो है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लुइस माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड वेवेल, विक्टर होप या प्रोम थॉमस। क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो थे लॉर्ड माउंटबेटन है ना, लुइस लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? ये सेम क्वेश्चन है ना, लॉर्ड कर्जन, अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये जो श्वेत विद्रोह हुआ था ये तो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये कथन वाला क्वेश्चन है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। कथन ये कह रहा है लॉर्ड रिपन ने अपना वायसराय का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण है ब्रिटिश सरकार इलवर्ट विल के कारण रुष्ट थी और इसी कारण से उन्होंने त्यागपत्र देने में बाध्य किया। तो इसका देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या कह रहा है ना, देखिए आप लोग, कथन कह रहा है लॉर्ड रिपन ने अपना वायसराय का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। सही है क्या? आपको देखना कारण है ब्रिटिश सरकार इलवर्ट विल के कारण रुष्ट थी और इसी कारण से उन्होंने त्यागपत्र देने में बाध्य किया। इसका आंसर हो जाएगा सी है ना, ए सही है परंतु आर गलत है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन करा आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? वो था लॉर्ड डफरिन के समय में है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग है ना, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ये होगा इसका राइट आंसर, ये याद रखिएगा है ना, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। भारतीय पुरातत्व सर्वोच्च की स्थापना कब हुई थी?
लॉर्ड कर्जन काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में या वारेन हेस्टिंग के काल में। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वे की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है था लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथिनलिंगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? वो था लॉर्ड कर्जन के समय में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एडवर्ड विल से था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन कह रहा है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एडवर्ड विल से था लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यहाँ तो कथन दिया हुआ ही नहीं है ना, बस ये दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? नीचे तो कथन देना होना चाहिए है ना, तो कथन है ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन सा उनका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, बीपी मेनन, श्री राजगोपालाचारी। ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, श्री राजगोपालाचारी है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के गठन की पहल किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के गठन की पहल किस वायसराय ने की थी? हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सैनिक विद्रोह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन कह रहा है जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम में कौन था? लॉर्ड कैनिंग है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। वर्ष 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध रॉयल कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अंग्रेजों से की गई थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अंग्रेजों से की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में कर्जन का प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से किसने की थी? बीसी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन का भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना अंग्रेज से किसने की थी? हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक है ना। सॉरी, जीके तिलक। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना।
क्वेश्चन कह रहा है भारत में देशी भाषा का प्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? हो जाएगा लॉर्ड लिटन द्वारा दिया गया था ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 43 क्वेश्चन से कितना सही हुआ है ना। और जाते जाते आप लोग को वही बात दोहराना चाहें कि भाई आप लोग को जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बस जो करवा रहे हैं आप लोग वो कर लीजिए। आपको जीके जीएस के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा है ना। आपका जो पूरा टू दी पॉइंट एकदम करवाया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड। और एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, पूछता वही है जो पिछले एग्जाम में आता है। बस करता क्या है कि कुछ ट्विस्ट डाल देता है, कुछ क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा है ना। जैसे कि आप लोग को एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से करवाया, तो वही आप लोग के लिए नया क्वेश्चन में जाता है ना। तो क्वेश्चन को आप लोग रट करना समझ कर पढ़िए है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।